नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें ताकि समय-समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज 6 अप्रैल को 2 जजमेंट्स हैं वो प्रोनाउंस किए हैं। वो दोनों जजमेंट्स एक इनकम टैक्स से रिलेटेड है और पहली जजमेंट पे हम आते हैं, देखते हैं। इसमें सिविल अपील 6126 ऑफ 2021 जो कि स्पेशली पिटीशन सिविल से अराइजेज हुई थी 13380 ऑफ 2018 और इसमें जो अपीलेंट है वो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स है और जो रिस्पोंडेंट्स है वो प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड है। और यहाँ पर जो अपीलेंट है वो रेवेन्यू है, वो हाईकोर्ट के ऑर्डर के ऊपर आए थे। हाईकोर्ट ने जो एसएससी है उनको रिलीफ मतलब जो इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल था उसके ऑर्डर को कंफर्म कर दिया था और हाईकोर्ट ने कहा था कि जो डिडक्शंस है 31.05 करोड़ की जो कि लिटिगेशन है और से रिलेटेड थी, जो और इसमें जो एक बिल्डिंग थी और जो पेमेंट जो थी वो एक डायरेक्शंस दी गई थी कंपनी लॉ बोर्ड की और एक इंटरिम आर्बिट्रल अवार्ड था। तो इसलिए जो डिडक्शन जो 31.05 की जो डिडक्शंस है वो सेक्शन 55 सब पार्ट 1 सब पार्ट बी ऑफ इनकम टैक्स के अंदर जो है कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट के अंदर आती है, तो इसलिए वो अलाउड है। लेकिन अब रेवेन्यू ने आगे उससे एग्रीड होकर माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक ये स्पेशल लीव डाली। अब कोर्ट ने यहाँ पर यही कहा कि जो असेसिंग ऑफिसर है अगर उसका जो ऑर्डर है उनका जो ऑर्डर अगर एरोनियस बनता है तो रेवेन्यू के पास जो अगर रेवेन्यू के पास पावर है कि वो अंडर सेक्शन 263 ऑफ इनकम टैक्स के अंदर वो रिवाइज कर सकते हैं, जो कि कमिश्नर के पास जो है जो पावर रहेगी और जो कि अगर वो प्रेजुडाइज्ड होगा इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू को तो वो जो रिवीजन करने की जो पावर है वो मेंटेनेबल रहेगी। तो इसमें जो रेवेन्यू की जो पिटीशन थी जो अपील थी उसको अलाउ कर दिया और हाई कोर्ट और जो इनकम टैक्स अपील ट्राइब्यूनल के जो ऑर्डर्स थे उनको सेटिस्फाइड कर दिया। आइए हम इसके थोड़े कंटेंट्स को देख लेते हैं क्या था इस जजमेंट में। ये एक हाई कोर्ट की जो बॉम्बे हाई कोर्ट था जिसमें इनकम टैक्स ITA एप्लीकेशन नंबर जो केस नंबर था 78 ऑफ 2015 का, जिसमें हाई कोर्ट ने रेवेन्यू मींस जो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स है उनकी जो अपील थी उसको खारिज कर दिया था। अब रेवेन्यू ने यहाँ पर अपील डाली थी उससे एग्रीवेट होके। अब थोड़ा सा फैक्ट्स के ऊपर चलते हैं कि एक जो रिस्पोंडेंट एसएससी हैं वो एक मैन्युफैक्चर ऑफ गारमेंट्स और शूज का जो बिजनेस मतलब में एंगेज हैं और इन्होंने इनकम टैक्स जो थी असेसमेंट ईयर की वो 2007-2008 में मतलब रिटर्न दी थी और भरी थी और उसमें एक हाउस था जो कि 33 करोड़ का था और जो एक कंस्ट्रक्ट हुआ था वो एक पीस ऑफ लैंड पे था जो कि परचेज की गई थी 1972 में और ये जो हाउस था वो बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी में रिफ्लेक्ट करता था और एक लिटिगेशन हुई थी शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी और जो फैमिली मेंबर्स के बीच में और कंपनी लॉ बोर्ड और फिर इसके बाद फिर हाई कोर्ट में गए थे मैटर को, फिर वो एक आर्बिट्रेशन हुआ था। आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स में इंटरिम अवार्ड पास हुआ था कि एक फैमिली सेटलमेंट है वो रिकॉर्ड किया गया था बिटवीन पार्टीज और जिसमें 3 शेयर होल्डर्स थे, उसमें 10.35 करोड़ मतलब जो अमाउंट है वो देने को कहा था और एसएससी के अकॉर्डिंगली ये जो हाउस है वो उसमें उसको बेचना था और ताकि इनकम्बरेंसेस थे जो सेलिंग से जो इनकम्बरेंसेस थे वो पे ऑफ किए जा सके शेयर होल्डर्स को और डिस्चार्ज ऑफ इनकम्बरेंसेस थी वो एक कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट के अंदर आएगा और 33 करोड़ का वो बेचा गया और एसएससी ने जो गेन्स थे वो बताए थे कैपिटल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स बताए थे 1,21,16,695 का जो कि इनकम टैक्स जो असेसमेंट ईयर है 2008 में दिखाया गया था और ये कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन्स था वो एक्सेप्ट भी किया था असेसिंग ऑफिसर ने और इसको कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट के अंदर दिखाया और ये जो कि क्लेम किया गया था इनकम्बरेंसेस थे जो कि कंप्यूटेशन ऑफ द कैपिटल गेन के। बैलेंस शीट थी वो ऑफर की गई तो पे भी किया गया था। असेसमेंट जो कंप्लीट हुई 15 दिसंबर 2019 को और एक असेसिंग ऑफिसर ने सेक्शन 143 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट के अंदर एक्सेप्ट किया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को और जो कि कंप्यूटेशन ऑफ इनकम थी। फिर लेकिन इसके बाद 24/10/2011 को कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने नोटिस इशू किया
और बताया कि क्यों यहाँ जो असेसमेंट ऑर्डर को अंडर सेक्शन 263 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट के अंदर क्यों ना सेट असाइड कर दिया जाए। और असेसमेंट ऑर्डर जो पास किया गया था सेक्शन 43 सब पार्ट 3 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट के अंदर, कि वो बताया गया था वो एरोनियस है, वो प्रिजुडाइस है इंटरेस्ट ऑफ द रेवेन्यू को, क्योंकि जो डिडक्शंस जो है 31.05 की जो क्लेम की गई है एसएससी ने कि वो कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट है, और जब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन किया गया था तो इसलिए जो पेमेंट्स थी वो सेटलमेंट और लिटिगेशंस थी, अब जो कि अकॉर्डिंग एसएससी के मुताबिक ये एक डिस्चार्ज ऑफ इनकम्बरेंसीज है और इसे कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट के तौर पे कंसीडर करना चाहिए, लेकिन इसे एक्सेप्ट नहीं किया कमिश्नर ने। और अकॉर्डिंग टू द कमिश्नर की जो एक्सपेंसेस थे वो ना तो वो कॉन्स्टिट्यूट करते थे एक्सपेंडिचर इनके जो कि कैपिटल नेचर है, ना ही कोई किसी प्रकार का एडिशन और अल्टरेशन थे, जो और ना ही enhanced value थी enduring nature of the capital asset, जो कि सेक्शन 55 सब पार्ट बी ऑफ इनकम टैक्स एक्ट के अंदर बताया गया है। और फिर इसके बाद कि कहा कि ये कंप्लाई नहीं किया गया है सेक्शन 50 पार्ट 50A और 55 सब पार्ट 1B ऑफ इनकम टैक्स की जो कंप्लाई नहीं किया गया है, और असेसमेंट ऑर्डर जो है प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट के अंदर नहीं है, तो इसलिए एरोनियस है और प्रेजुडिस टू द इंटरेस्ट ऑफ द रेवेन्यू है। और उसके बाद आगे अपील डाली, सेग्रीगेट हो गया एसएससी ने और डिसीजंस पे रिलाई किया मालाबार इंडस्ट्रियल कंपनी लिमिटेड वर्सेस सीआईटी, और कहा कि कमिश्नर्स ने जो रॉन्गफुली इन्वोक कर दिया जुरिस्डिक्शन अंडर 263 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट के अंदर, और कहा कि आईटीएटी ने ये डिसीजन दिया कि जो लॉस्ट ऑफ रेवेन्यू है वो एक असेसिंग ऑफिसर का ऑर्डर है, उसको नहीं किया जा सकता कि ये प्रीजुडाइज टू द इंटरेस्ट ऑफ द रेवेन्यू है। अगर दो व्यूज पॉसिबल होते हैं, अगर असेसिंग ऑफिसर ने एक व्यू ले लिया है और अगर सीआईटी जो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एग्री नहीं है, तो इसमें ये चेंज नहीं किया जा सकता, रिवीजन नहीं किया जा सकता, इसलिए जो एसएससी का जो क्लेम था उसको अलाउ कर दिया। और उसके बाद आगे अपील डाली हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट ने भी जो अपील को डिसमिस कर दिया। फाइनली जब यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट में आए और यहाँ पर आर्गुमेंट्स दोनों पॉइंट्स पे सुनने के बाद कोर्ट ने पाया कि 263 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट है, वहाँ पे रिविजनल जुरिस्डिक्शन तभी की जा सकती है अगर असेसमेंट ऑर्डर जो है वो एरोनियस हो और प्रेजुडिस टू द इंटरेस्ट ऑफ द रेवेन्यू। लेकिन जो हाई कोर्ट ने सेट असाइड कर दिया था ऑर्डर को और इनकम टैक्स ऑर्डर आईटीएटी का ऑर्डर को अपहेल्ड कर दिया था कि जो कमिश्नर ने रॉन्गफुली इन्वोक कर दिया सेक्शन 263 ऑफ एक्ट को, और मालाबार इंडस्ट्रियल कंपनी लिमिटेड का जजमेंट पर रिलाई किया। तो अब तो दो इंग्रेडिएंट्स थे, एक तो ऑर्डर ऑफ असेसिंग ऑफिसर एरोनियस हो तभी सेक्शन 263 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट इन्वोक किया जा सकता है, या फिर प्रेजुडिस टू द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू हो। और इसके पैरा नंबर 8 और 9 की जो जजमेंट थी मालाबार की, उस पर रिलाई किया, उस पर कंटेंट्स को अप्लाई किया। यहाँ पे कोर्ट ने यहाँ पे पाया कि अगर एरोनियस ऑर्डर आता है इनकम टैक्स ऑफिसर का और रेवेन्यू लूज कर रहा है, तो फिर ये सर्टेनली प्रेजुडिस होगा इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू। और तब दूसरे केस में अगर इन केस अगर दो व्यूज बनते हैं और असेसिंग ऑफिसर ने एक व्यू ले लिया है जो कि प्लॉजिबल है और इससे लॉस्ट ऑफ रेवेन्यू है, तब फिर ऐसे केस में रिवाइजेबल नहीं किया जा सकता सेक्शन 263 में। अब उस लॉ को अप्लाई किया इस केस में, और कंटेंट्स देखने के बाद यहाँ पर यही पाया कि जो रीजंस थे वो अगेंस्ट थे, और जो चूंकि प्रेजुडिस टू द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू था, तो इसलिए अपील थी वो सक्सीड कर दी और हाई कोर्ट के जो ऑर्डर को क्वैश कर दिया, और इनकम टैक्स जो ऑर्डर ऑफ इनकम कमिश्नर का था उसको अंडर सेक्शन 263 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट के अंदर उसे रिस्टोर कर दिया। तो ये था वीडियो जो कि 6 अप्रैल 2023 को आज आया है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें, ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।